तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। राज्यसभा के चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है और झारखंड में 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। महागठबंधन ने दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस से प्रणव झा और जेएमएम से बैजनाथ राम। एनडीए ने अब देखिए परिमल नाथवाणी को सपोर्ट किया है। ये सूत्र फिलहाल अब तक दावा कर रहे हैं। परिमल नाथवाणी के निर्दलीय पर्चा भरने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। और किस तरह से कल नॉमिनेशन में सब लोग एकजुट होकर के जाएंगे, इस पर विचार विमर्श हुआ। और उसके बाद आगे की रणनीति हम लोगों ने तय की है। जो संख्या बल है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज हम लोग बैठे। इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है और पूरे 56 विधायक एक साथ एकमत होकर के कल नॉमिनेशन में जाएंगे और 18 तारीख में भी एकजुटता दिखेगा। और कल हम सब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे, सारे विधायक एक साथ वहां जाएंगे। और आज की तारीख में इतना कह सकता हूं कि पूरा गठबंधन एकजुट है। विधायक मौजूद थे, सीपीआई माले के भी, आरजेडी के भी, जेएमएम के भी और हमारे कांग्रेस के 16 विधायक यहाँ की मौजूदगी में कल हम लोगों ने इकट्ठे कल 11 बजे विधानसभा जाएंगे और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेंगे और दोनों तो आपने देखा किस तरह से ये एकजुटता का परिचय जरूर दिया जा रहा है। महागठबंधन के तमाम नेताओं और विधायकों की तरफ से अधिक जानकारी ले लेते हैं कि फिलहाल राज्यसभा के समीकरण में क्या कुछ फिट बैठ पा रहा है। हमारे साथ राजधानी रांची से विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ रहे हैं। राजीव जी, प्रणव झा और इसके साथ साथ बैजनाथ राम, ये 2 नाम बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं, लेकिन परिमल नाथवाणी जिन्होंने अब इस तरह से पर्चा खरीदा और अब जो ये सूत्र दावा कर रहा है, जिन्होंने पहले ही सीएम हेमंत से मुलाकात की थी, अब एनडीए से किस तरह से सपोर्ट की यहां पर उम्मीद, और क्या एनडीए जो दावा कर रहा था चुनाव में जीत का, वो आंकड़ा वहां पहुंच नहीं पाए, शायद यही कारण? देखिए, कारणों के बारे में कहें तो कई तरह के कारण हैं और निश्चित तौर पर उसमें एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो जादुई आंकड़ा नहीं था, मतलब नहीं है। 24 अगर मान लीजिए पूरा एनडीए गठबंधन को मिला लिया जाए तो उनके पास टोटल 21 और 3 24 हो जाते हैं, जबकि जादुई आंकड़ा 28 विधायकों का होना चाहिए। रही बात की परिमल नाथवाणी क्या चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उनका समर्थन कर रही है, तो देखिए अब भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अब 10 बज गए हैं और 10 बजे तक अभी तक किसी भी उम्मीदवार के समर्थन का बात हो या उनके अपने पार्टी के किसी दल के किसी व्यक्ति के नाम को आगे बढ़ाने की बात हो और उसके उम्मीदवार पर के नाम पर मोहर लगने की बात है, वो बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि अब इस तरह की कोई औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद बिल्कुल ही कम हो गई है। लेकिन हाँ, अगर परिमल नाथवाणी जिनकी चर्चा है कि वो आज नॉमिनेशन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है उन्हीं परिमल नाथवाणी को आगे बढ़ा करके पीछे से समर्थन करेगी। और यही कारण है कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है, चूँकि परिमल नाथवाणी के तरफ से भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है, आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, उनके लोगों के द्वारा भी नहीं आधिकारिक ऐलान किया गया। बस ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो भी तैयारी कर लिए हैं और वो भी उम्मीदवार के तौर पर अब चुनाव मैदान में उतरेंगे। जो गौरव वल्लभ थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में उनकी चर्चा थी कि उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, अब वो काफ़ी पीछे छूट गए, उनके नाम की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता इस मसले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि तमाम चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व के पाले हैं, वो जो तय करेंगे उनके साथ वो खड़े रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो महागठबंधन है, कह सकते हैं कि इस मामले में जिस प्रकार के उनके अंदर एक अनबन थी उम्मीदवारों को लेकर के कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अब दोनों प्रत्याशी को उतारेगी इस चुनाव में अपनी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी, तो ये दोनों के बीच में एक तालमेल बैठ गई। जो अनबन थी वो शाम में कल रात में ख़त्म हो गई और अब
उनके तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जेएमएम के तौर पर बैजनाथ राम जी। पर्चा भरेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रणव झा भरेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। तो इसकी पूरी तैयारी हो गई है। बिल्कुल राजीव जी, देखिए जो समीकरण, ये जो कोशिश हुई फिलहाल, अगर राज्यसभा के 2 नामांकनों की बात करें तो ये ज्यादातर एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए के जगह पर हमने देखा कि जेएमएम वर्सेस कांग्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो एकजुटता महागठबंधन के भीतर नजर आ गई। लेकिन वो बीजेपी पार्टी, वो एनडीए जो लगातार कह रहा था कि अगर नामांकन होता है और अगर उम्मीदवार प्रत्याशी सामने आता है तो वो बीजेपी का कोई मामूली कार्यकर्ता भी हो सकता है, और लेकिन बीजेपी का ही कार्यकर्ता होगा। अब जब परिमल नाथवाणी की एंट्री हुई है तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी ने वो लाख दांव पेंच लगाए, इसके बावजूद भी वो उस समीकरण तक नहीं पहुंच पाए, और यही कारण है कि आखिरी समर्थन देने की बातें अब कही जा रही है परिमल नाथवाणी को? देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बढ़ चढ़ कर बोली थी कि उनके दल का कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार होगा, स्थानीय होगा, और उनके दल से ही कोई भी कार्यकर्ता को जो है चुनाव में उतारा जाएगा। तो अगर बढ़ के ये बातें कही गई और ऐसा नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्यसभा के चुनाव में बैकफुट पर है। अब समर्थन देने की बात है, वो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़े नेता अब कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सीधे केंद्रीय नेतृत्व पर यह पूरा मामला कहकर टाल दिया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वो करेगा और उनके साथ वो खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कि झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी 21 विधायकों वाली झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 3 उनके सहयोगी दल के जो विधायक यानी 24 विधायकों वाला एनडीए यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूर और बेबस दिख रहा है, क्योंकि अभी तक किसी के नाम का ऐलान न करना, अगर मान लीजिए यह भी बात आ जाती कि परिमल नाथवाणी को निर्दलीय तौर पर उतारा जा रहा है और उसको ये समर्थन देंगे, ऐसी भी बात भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश लेवल के जो नेता है वो नहीं कह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो बातें वो कही गई थी कि कोई भी कार्यकर्ता को बनाया जाएगा, स्थानीय को बनाया जाएगा, दल के भीतर के लोग होंगे, अगर ये कह के वो चुनाव को लेकर एक बड़ी बड़ी बातें जो की जाती थी वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कह सकते हैं कि बैकफुट पर है। और राजीव जी, ये समीकरण बैठाने की कोशिश बेहद हुई, लेकिन समीकरण शायद बैठ नहीं पाया और वो एकजुटता नजर आ गई महागठबंधन के भीतर। शायद यही कारण है कि उन 2 राज्यसभा सीटों के लिए एक जेएमएम के प्रत्याशी और एक कांग्रेस के प्रत्याशी ने आज नामांकन करना है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।